Now, anyone having any doubt, any confusion? किसी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? Like semaphore we were discussing yesterday, so now we'll continue today also. Semaphore. Uh, Before that, if you have any doubt, any confusion, any topic, then let me know. Then we will explain that topic also. Okay. सर ओके। हाँ यस सर ये शाने आलम। बाउंडेड बफर बता दीजिए ये हाँ उसी को तो बता रहा था मैं, उसी को तो कल बता रहा था। लेट मी शेयर माय पीपीटी। जस्ट वेट। यस माय स्क्रीन इज विजिबल। यस विजिबल है। यस हाँ तो शाने आलम, अब इसमें क्या था, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम बिफोर सीमा 4। हमने एक सॉल्यूशन प्रेजेंट किया था, ये सॉल्यूशन था हमारे पास। ठीक है, ये सॉल्यूशन था। दिस वन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था हमारे पास। तो इसमें क्या था, प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि नाउ this one, this increment count increment has three sub instruction: load the value of counter from the memory into register, increment the content of register, and then again reload back the value of counter to the memory register memory. Okay, अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि मान लेते हैं कि उसने यहाँ पे ये वाली वैल्यू कॉपी कर दी रजिस्टर में और इंक्रीमेंट भी कर दिया। अब इंक्रीमेंट करने के बाद ये करने से पहले, ये एग्जीक्यूट करने से पहले वो क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। क्या हो गया उसका, कॉन्टेक्स्ट स्विच, मतलब कोई और प्रोसेस आ गई एग्जीक्यूट होने लगी। तो अभी काउंटर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, सपोज यहाँ पे देखें अगर से हम, जैसे यहाँ पे काउंटर की वैल्यू कितनी 5 है। तो 5 है तो इसका मतलब ये है कि अगर से इसमें एफ को इंसर्ट करना होगा, उसको एफ उसने इंसर्ट किया, करने के बाद काउंट की वैल्यू कितनी चाहिए, 6 हो जानी चाहिए थी। सॉरी, काउंट की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, अभी अभी काउंट को 6 नहीं, काउंट वैल्यू 5 ही है। बिकॉज वाई, बिकॉज द वैल्यू इज स्टोर्ड रजिस्टर आरपी। अभी ये आरपी के अंदर ही है 6, अभी इसको मेमोरी में लिखा नहीं गया हुआ है। ठीक है, अभी आरपी की वैल्यू 5 है। अब इसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच होने के बाद एज्यूम दैट कि जो हमारा कंज्यूमर कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो कंज्यूमर ने क्या किया होगा, कंज्यूमर आया होगा यहाँ पर और उसने ए को कंज्यूम किया होगा। ठीक है, उसने ए को कंज्यूम किया होगा। जब ए को कंज्यूम किया होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो गई होगी हमारी, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, और काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 4 5, कितनी हो जाएगी, 5 ही रहेगी। ठीक, बट 1 2 3 4 4 रहेगी, 5 रहेगी। ठीक है, अब ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, ये 5 सॉरी 4 हो जाएगी। काउंट की वैल्यू कितनी, 5 है तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब जब काउंट की वैल्यू 4 हुई हमारे पास, अब जैसे ही कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, इसके बाद फिर तो क्या होगा, अब ये प्रोसेस हमारी आरपी वाली, ये फिर से इसको होना शुरू हो जाएगी। तो अब क्या करेगा, ये 6 को कहाँ करेगा, मेमोरी के अंदर राइट कर देगा। अब जब राइट कर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, काउंट की वैल्यू यहाँ पर 4 यहाँ नहीं होगा, ये वैल्यू होगी 4 और अभी कितनी हो जाएगी 6। तो वी हैव टू वैल्यूज 4 एंड 6। ठीक है, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। शाने आलम यस सर क्लियर है, फिर से एक्सप्लेन करूं। सर क्लियर है।
तो अब ये इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये सॉल्यूशन था हमारे पास, दिस वन, ये सॉल्यूशन था, ये कंज्यूमर कोड, एंड दिस वन इज द प्रोड्यूसर कोड. दिस वन इज नॉट प्रोवाइडिंग अ गुड सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ दिस रेस कंडीशन. दिस वन इज कॉल्ड रेस कंडीशन. ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज किया हमने, सीमाफोर यूज करेंगे. तो अब क्या यूज करेंगे सीमाफोर के लिए, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है सारे इसमें. ये देखिए यहाँ 6 and 4, ये रेस कंडीशन है. ठीक है, अब नाउ हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ सीमाफोर. सीमाफोर में क्या होता है, ये होता है, दो ऑपरेशन होते हैं, वेट एंड सिग्नल. एंड वेट ऑपरेशन के जब भी हो तो ये दो लाइन कोड याद रखिएगा, while s is greater than equal to 0 semicolon and then s minus minus. It means wait of function is used to decrement the value of s and singular function is used to increment the value of s. ठीक है, by 1. Now so above problem of producer and consumer which incurred due to context switch and producing inconsistent result can be sorted out with the help of semaphore solution. तो ये हमारे पास देखिए दो कोड है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. तो ऊपर का कोड को हमने मॉडिफाई किया और इसमें क्या यूज किया हमने, टू वेरिएबल्स आर यूज, टू एक्स्ट्रा वेरिएबल. फर्स्ट वन इज एस, सेकेंड वन इज एम्प्टी, एंड हियर यस एम्प्टी एंड एस. तो टू वेरिएबल्स हमने एक्स्ट्रा यूज किया एंड वन फुल, फुल आल्सो. ठीक है, क्लियर है. यस, अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि पहले वेट फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको एक वेट एम्प्टी यूज एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. एम्प्टी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसके बाद वेट फंक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एंड देन एट द लास्ट सिंगुलर फंक्शन. ऐसे यहाँ भी क्या है, पहले दो वेट फंक्शन एंड लास्ट सिंगुलर फंक्शन. अब ये कैसे काम करेगा आप देखते हैं. हम यहाँ देखिए, ये हमारे पास वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर से वैल्यू जो हमारे पास यूज किया हमने वेरिएबल, सो ये सारे वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू कितनी होगी, इन क्या करता है, नेक्स्ट एम्प्टी बफर. तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, बताइए कितनी होगी, कौन बताएगा. 5. 5. वेरी गुड. आउट की वैल्यू 0. 0. एंड एम्प्टी क्या है, एम्प्टी एक नया वेरिएबल यूज किया हमने, इट इज काउंटिंग सीमाफोर. ये क्या है, एक तरह का काउंटिंग सीमाफोर है विच कीप्स स्कोर ऑफ नंबर ऑफ एम्प्टी बफर. तो कितने एम्प्टी वैल्यू बताइए, कितने एम्प्टी हमारे पास, 3. वेरी गुड. full is also counting semaphore which scores the number of full buffer. कितनी वैल्यू इसकी है, 5. वेरी गुड. S is a binary semaphore. So empty and full are the counting semaphore. S is a binary semaphore and in and out are the variable, number variable. So now counting semaphore empty. Counting semaphore empty, that is S is a binary semaphore. So 3 हो गया. empty की वैल्यू कितनी हमारे पास, 3 है, करेक्ट. फुल की वैल्यू 5 होगी. ठीक है, यहाँ पे 5 कर लीजिएगा. ठीक, एस की वैल्यू 1, इनिशियल वैल्यू ऑफ बाइनरी सिंगापुर. हमारे पास क्या इनिशियल वैल्यू कितनी 1 है, मान लिया एस वैल्यू 1, इनकी वैल्यू 5 है जो बताया भी आपने, और टू 0. करेक्ट, क्लियर है बेटे. यहाँ 5 कर लीजिएगा आप लोग, टाइपोज रही. ठीक है, नाउ दिस पॉइंट एनीवन हैविंग एनी डाउट. इससे पहले जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर सॉल्यूशन दिया गया था वो प्रॉब्लमेटिक था ना, बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस, तो ये इनकॉन्सिस्टेंट रिजल्ट दे रहा था. बट नाउ वी ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ सीमाफोर. देन वी हैव यूज्ड सम काउंटिंग सीमाफोर वेरिएबल, सम बाइनरी सीमाफोर वेरिएबल एंड सम वेरिएबल्स. क्लियर है यहां तक, एनीवन हैविंग एनी डाउट, बताए बेटे. नो सर. ओके, अफरोज. यस सर. अफरोज बताए बेटे, कोई डाउट. नो सर. मुस्कान, यस सर. कोई कंफ्यूजन बेटे. नहीं सर. ओके,
Let's go to the next point. Let me clear all this drawing. So सीमाफोर, तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेट एम्पटी, पहले क्या स्पुट हुआ था यहाँ पर देखिए वेट एम्पटी, ये सर फर्स्ट लाइन दिख रहा है आप लोगों को, दिस वन। Yes, sir. अब इसको इसका मतलब क्या है देखेंगे हम आप। तो वेट एम्पटी विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमा, तो एम्पटी को कितनी हमारे पास थी पहले बताइए, 3 है, 3 थी। सो अब कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, 2. that is when producer produce some element, then the value of space gets automatically decreased by 1 in the buffer. In the case the buffer is full, that is the value of counting semaphore variable empty is 0, then weight कहाँ चला जाएगा। अगर से मान लेते हैं हमारे पास इन केस बफर फुल है, बफर क्या है हमारे पास फुल, यानी यहाँ भी मान लेते कुछ एलिमेंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एम्प्टी वैल्यू क्या होगी बताइए, 0. 0 होगी। और जब 0 होगी तो वेट फंक्शन क्या करता है देखिए, इफ एस इज लेस देन इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, Infinite. सेमीकोलन इनफाइनाइट चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। इसका मतलब है कि अगर बफर फुल है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर हैज टू वेट, प्रोड्यूसर हैज टू वेट, होगा कि नहीं होगा। अब बफर फुल होना चाहिए तो प्रोड्यूसर क्या, प्रोड्यूसर को वेट करना पड़ेगा ना भाई। बफर मतलब क्या है, जो केक है, केक फुल है डिस्प्ले के अंदर, तो अब प्रोड्यूसर को केक प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, जो आपका इनपुट टेप है उसके अंदर डेटा फुल है, तो प्रोड्यूसर क्या कर जाएगा, स्लीप मोड में चला जाएगा, यही तो होगा। क्यों बताइए भाई, कॉमन सेंस तो ये क्या है ना, अगर से सपोज बफर फुल होगा तो यहाँ पे क्या एम्प्टी को क्या हो जाएगी 0, एंड जब एम्प्टी को 0 तो ये क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो कहाँ चला जाएगा ये एम्प्टी में चला जाएगा। ठीक, अब मान लेते हैं अगर से एम्प्टी फुल नहीं है तो वेट एस, अब एस की वैल्यू देख लेगा, एस की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू 1 नॉट लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या कर देगा 0 कर देगा। यानी कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारी चीजें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जस्ट रीड दिस ऑल दिस पॉइंट। सॉरी, इसको रीड करें बेटे। लेट मी नो इन केस, रीड कीजिए इसको, मैं कॉल रिसीव कर ले रहा हूँ।
ओके, मेरी आवाज आ रही है बेटे? Yes, sir. ओके, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें बताइए, एनी पॉइंट, एनी लाइन? यस बेटे, हाय ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। ओके, तो सीमाफोर यूज इन प्रोड्यूसर कोड। अब यहाँ पे क्या होगा देख लीजिए, दिस वन इज द फॉर प्रोड्यूसर कोड, दिस whole expression is for producer code. So the earlier one is for consumer code, this one is for producer. नहीं, मेरे ख्याल से ये प्रोड्यूसर कोड का था टाइप, ये दिस वन इज द प्रोड्यूसर कोड, नाउ दिस वन इज द कंज्यूमर। यहाँ पे ठीक कर लीजिए, मैं भी ठीक कर लूंगा अभी इसको, ठीक है? ऐसे ही रह गया इसको। ये किसके लिए है? कंज्यूमर। कंज्यूमर, ठीक है? बताए बेटे, एनी डाउट? बेटे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर से किसी को कुछ भी हो तो मुझसे पूछ सकता है, मैं अभी पढ़ के बताऊंगा। वेट ऑपरेशन क्या होता है, जब अगर से वेट ऑपरेशन के अंदर जो पैरामीटर पास किया गया है उसकी वैल्यू 0 है या उससे लेस देन है, तो वो वाइल लूप के अंदर स्टक कर जाएगा, फंस जाएगा और लूप चलता रहेगा। इसमें तो क्या, वो उसको अंदर उसके वाइल लूप बाईपास कर ही नहीं पाएगा वो। तो फुल, अगर से कंज्यूमर कोई चीज चेक कर रहा है, कंज्यूमर को कुछ चीज कंज्यूम करना है, और अगर से फुल की वैल्यू क्या है? 0 है, मतलब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो क्या करेगा वो कंज्यूमर? कुछ कंज्यूमर क्या करेगा? आएगा और उसको वेट करना पड़ेगा। तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, बाय कोड कंज्यूमर हैज टू वेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। यस सर। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डन बाय सॉफ्टवेयर, बाय सोर्स ऑफ कोड। तो आपने ऐसा कोड बना दिया कि अब उससे कंज्यूमर को, जब वेरिएबल के बेसिस पे आपने उसको चेक एंड बैलेंस लगा दिया हुआ है कि जब कब प्रोड्यूसर को वेट करना पड़ेगा, कब कंज्यूमर को वेट करना पड़ेगा। तो प्रोड्यूसर कब वेट करेगा? जब बफर की साइज क्या हो? फुल हो। कंज्यूमर कब वेट करेगा? जब बफर की साइज क्या हो? 0 हो, मतलब एम्प्टी हो बफर। इस तरीके से डिजाइन कर दिया गया। शान आलम, Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोड्यूसर हु वांटेड टू प्रोड्यूस। अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पे, है ना? इफ वाले में प्रॉब्लम आई थी बिकॉज इंप्लीमेंट कर रहा था और वी हैव 3 इंस्ट्रक्शन फॉर इंप्लीमेंटिंग, तो उसमें क्या था, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया तो प्रॉब्लम आ गई थी। नाउ यहाँ पे देख करते हैं, तो वेट एम्प्टी पहले आएगा, तो यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू कितनी थी हमारी? 3, कितनी हो जाएगी? 2, करेक्ट? यहाँ तक ठीक है बेटे? देन suppose just after this context switch occur and jumps to consumer code, मान लेते यहाँ पे क्या context switch हो गया, then now starting consumer who wanted to consume first element A, as per the code it will enter into consumer function. Wait full will decrease the value of full by 1, that is full की value 4 हो जाएगी।
वेट एस, अब अभी एस की वैल्यू क्या है, देखिए विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एस टू 0। आइटम सी क्या हो जाएगा, बफर आउट, यानी आइटम सी के अंदर ए आ गया, सिंस आउट इज 0, ए इज रिमूव नाउ। नाउ आउट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आउट प्लस 1 यानी 1 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। करंट सिचुएशन क्या होगी बफर के अंदर, एम्प्टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 एंड फुल की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। एस इक्वल टू क्या है 0, वैल्यू ऑफ बाइनरी सीमा 4, इन इक्वल टू क्या है 5, नेक्स्ट एम्प्टी बफर, आउट इक्वल टू क्या है 1, फर्स्ट filled buffer. Suppose just after this context, switch occurs back to the producer code. Since the next instruction of producer is wait s, ठीक है, और s की वैल्यू कितनी है हमारे पास बताएं, 0. 0 है। This will trap the producer process as the current value of s is 0 and wait 0 is an infinite loop as per the definition of wait. Hence producer cannot move further. तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूसर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्लियर। Therefore, we move back to the consumer process. Next instruction, signal S will now increment the value of S to 1. Now signal empty will increment the value of empty by 1, that is empty equal to 3. ठीक, अब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ देखिए B C D E, करंट सिचुएशन ऑफ बफर क्या थी, सीमा 4, empty equal to 3, full equal to 4, S and out equal to 1. Now moving back to the producer code, since the next instruction of producer is wait, will successfully execute because s value is 1 and it will decrease value of s by 0 is equal to 0. After that f कहाँ चला जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ से फुल की कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब देखिए सब चीज ठीक ठाक है, एम्प्टी कितनी है 3, फुल की वैल्यू 5 हो गई, करेक्ट, इनकी वैल्यू कितनी है 5, वो भी तो करेक्ट, आउट वैल्यू 1 है वो भी करेक्ट, ठीक है बेटे। नाउ जस्ट टेक 30 सेकंड एंड लुक दिस। हाँ बेटे, एनी डाउट बताएं। यस, देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि टेक पेन एंड पेपर, open my PPT and then write producer code one side and on the other hand side write consumer code. Take this example, draw this two-dimensional array, or sorry, two-dimensional array or matrix, जो भी कह लें आप इसको, and then try to write step by step on your paper कि क्या हमको f को insert करना था, उसके बाद फिर ये हुआ, फिर context switch हुई तो वैल्यू कहाँ जाएगी, then you have I think all understanding, ठीक है। बिकॉज पीपीटी में एक स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड में आना, फिर बैक फोर्थ करना वो बहुत डिफिकल्ट हो, तो इसको अपने पास रखिए, पेन पेपर लीजिए, उससे सॉल्व कीजिए, कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो उसको मार्क, उस डाउट को मार्क कर लीजिए और हमसे पूछ लीजिए, ठीक है बेटे। यस सर। हाँ, बहुत ही मैंने एक्सप्लेन वे में अच्छे से एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप सब समझाया है, क्योंकि मुझे पता है कि लेक्चर व्हाइट बोर्ड पे हो रहा होता है तो वहाँ पे आप पूछेंगे, मैं अपने मार्कर से जो चाहूँ वो लिख दूँ, सारी चीजें, इसमें थोड़ा लिमिटेशन होती है, तो एक लिमिटेड चीज ही हम लिख सकते हैं। हाँ, पहले से हम इसीलिए इसको पहले से एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे हम मार्कर का यूज कर सके सिर्फ हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। नाउ ऐड करंट वैल्यू, देखिए यहाँ पे सब चीजें फिर से चल रहा है, दिस इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट सेकंड लाइन, बट इन द प्रीवियस कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर विदाउट
semaphore we see the inconsistent result in case of quantity, but here inconsistent नहीं, तो 5 + 3 8 हमेशा 8 आ रहा है, तो 8 आ रहा है। ठीक है, कि भाई हमारे पास 8 कितना है, फुल का मतलब क्या है, जितनी वैल्यू होगी 3 का मतलब जितनी एम्प्टी स्पेस है, तो फुल वैल्यू 5 है, तो अगर दोनों को सम करने पे 8 आ रहा है, दैट इज साइज ऑफ आवर एरे, इट मींस करेक्ट बेटे, यस। Now anyone having any doubt, किसी और चीज में डाउट है बेटे? Similarly we have next problem, क्या है हमारा, डाइनिंग फिलोसफर, डाइनिंग हॉल फिलोसफर प्रॉब्लम, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, इसको हमने सॉल्व किया था, इसको भी चेक कर लीजिएगा, सेम चीज, वेट सिंगल फंक्शन होगा। ओनली फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन लेमैन टर्म्स। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होती है, एक इनपुट टेप होगा, उस पर प्रोड्यूसर राइट करेगा, कंज्यूमर रीड करेगा। अगर से टेप फुल है तो प्रोड्यूसर राइट करना बंद कर देगा, अगर से टेप आपका एम्प्टी है तो कंज्यूमर रीड करना बंद कर देगा। तो अब कब बंद किया जाए, कैसे बंद किया जाए, इसके लिए आपको सीमाफोर यूज करना है। तो आपको चेक करना पड़ेगा बफर फुल है कि नहीं है। प्रोड्यूसर को रीड राइट करने से पहले क्या चेक करना पड़ेगा, बफर की साइज चेक करनी पड़ेगी, एम्प्टी स्पेस कितना है या नहीं है, देन राइट करके उसको क्या करेगा, वो पुश कर देगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी वेरिएबल्स होंगे उसको अपडेट कर देगा, यस मैंने एक वैल्यू इसमें ऐड कर दी। कंज्यूमर रीड करेगा, चेक करने से पहले बफर की वैल्यू चेक करेगा, रीड की वैल्यू किसको, एम्प्टी है तो रीड नहीं करेगा, एम्प्टी की वैल्यू 0 नहीं है तो रीड करना शुरू कर देगा। रीड करने के बाद जो कंज्यूम किया उसने, उसके बाद जो वेरिएबल्स होंगे उसको अपडेट करेगा वो। ठीक है, क्लियर है? अब ये लेमैन टर्म में समझ में आपको आ गया। देन टेक्निकली अब आइए कि अपडेट करने का मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। वेट करने का मतलब क्या हुआ, वाइल लूप के अंदर उसको फंसा देना। ठीक है, क्लियर है बेटे? Yes, sir. यस। तो हर प्रॉब्लम को लेमैन के टर्म में समझिए, पहले वर्ड्स में, उसके बाद देन टेक्निकली आप आइए कि नाउ हमको ये चीजें परफॉर्म करनी है थ्रू कोडिंग। तो उसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, वाइल लूप एक अच्छा तरीका है, उसके बाद भी बहुत से कोडिंग तरीके हो सकते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज को आप कोडिंग से सिमुलेट कर सकते हैं। आज के टाइम में रोबोट बन रहा है, तो रोबोट कैसे बन रहा है भाई, हर आदमी लेमैन के टर्म में हम समझ रहे हैं कि भाई रोबोट को कब क्या करना चाहिए, तो कब क्या करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उसके लिए कोडिंग है, उसके अंदर फिर कोड लिख दिया गया है उसके लिए। ठीक है, यस। क्लियर है बेटे? तो ये हमारा